हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएमएसपी सॉल्यूशंस पर। उम्मीद है कि आपकी 22 फरवरी से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। अभी हमारे पास इस वीडियो में 10th क्लास का प्री बोर्ड परीक्षा का हिंदी विषय का पेपर है, जिसका कोड है NM01। इसका पूरा हल हम लोग देखेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं। इंस्ट्रक्शंस हैं, आप पढ़ लीजिए। ये OMR बेस्ड है क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन देखते हैं। खंड क बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक प्रख्यात नाटककार थे। मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। जयप्रकाश भारती आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कमलेश्वर हैं। इसका सही उत्तर है मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। ऑप्शन दूसरा आपका सही है। दूसरा क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है। ऑप्शंस हैं रेती के फूल, छड़दा, हंस, उर्वशी। तो जो महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है वो है छड़दा। इसका भी सेकंड ऑप्शन सही है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत दुर्दश रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, राम कुमार वर्मा, भूषण या फिर राय कृष्ण दास। तो जो भारत दुर्दश रचना है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। चौथा क्वेश्चन है, झूठा सच किस विधा की रचना है। झूठा सच किस विधा की रचना है। ऑप्शंस हैं नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध। तो झूठा सच ये यशपाल जी का उपन्यास है। सेकेंड ऑप्शन इसका भी सही है। पांचवा क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम कहानी है कफन, ममता, इंदुमती या इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी की प्रथम कहानी वो है इंदुमती। इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी है। छठवां क्वेश्चन, जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फारसी। तो जायसी का पद्मावत जो है वो अवधी भाषा में लिखा गया है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, अष्टछाप के कवि नहीं हैं। ऑप्शंस नंददास, सूरदास, छीत स्वामी, भिखारी दास। तो जो अष्टछाप के कवि नहीं है ये तीनों तो हैं नंददास, सूरदास और छीत स्वामी। ये भिखारी दास जो है ये अष्टछाप के कवि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन, सुमित्रानंदन पंत की रचना है उर्वशी, पल्लव, परिमल या फिर कामायनी। तो जो सुमित्रानंदन पंत की रचना है वो है पल्लव। ये उनकी एक कविता संग्रह है। अगला क्वेश्चन है नौवां, रीतिकाल के अन्य नाम हैं स्वर्णकाल, श्रृंगार काल, उद्भव काल या संक्रांति काल। तो जो रीतिकाल का जो दूसरा नाम है वो है श्रृंगार काल। श्रृंगार काल को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीति मुक्त। ये भी याद रखिएगा आप लोग। 10वां क्वेश्चन, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं। तो रानी केतकी की कहानी के रचनाकार जो हैं वो हैं इंसा अल्लाह खां। 11वां क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति का मूल तत्व क्या है। अहिंसा, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, उपर्युक्त सभी। तो भारतीय संस्कृति का जो मूल तत्व है ये सभी हैं, अहिंसा, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, तुलसीदास का सर्वमान्य जन्म स्थान है। ऑप्शंस हैं राजापुर, रूनकता, लहरतारा, लमही। तो जो तुलसीदास का सर्वमान्य जन्म स्थान है वो है राजापुर। राजापुर आपको याद रखना है। 13वां क्वेश्चन, यामा किसकी रचना है। महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत। तो यामा महादेवी वर्मा का रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां, ब्रह्मचर्य का पालन किसने किया। ब्रह्मचर्य का पालन किसने किया। ऑप्शंस हैं श्वेतकेतु, आरुणि, अरुण, इनमें से कोई नहीं। तो जो ब्रह्मचर्य का पालन किया था वो किया था श्वेतकेतु ने। ऑप्शन ए, श्वेतकेतु ने अपने पिता आरुणि के आदेश पर ब्रह्मचर्य का पालन किया था। 15वां क्वेश्चन,
रसों की संख्या है 7, 8, 9, कोई नहीं। तो जो रसों की संख्या है वो है 9। 16वां क्वेश्चन, अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? अप, मान, अ, कोई नहीं। तो अपमान में जो है वो अप उपसर्ग लगा है और ये जो मान है ये मान प्रत्यय है। उपसर्ग शब्द के आगे लगता है, प्रत्यय पीछे। कमल का पर्यायवाची है पंकज, सही उत्तर है। ये जलद, नीरद और अम्बुद ये सब बादल के पर्यायवाची हैं। 18वां क्वेश्चन, प्रत्युपकारः में कौन सी संधि होगी? ऑप्शंस हैं गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि। तो प्रत्युपकारः में जो संधि होगी वो होगी यड़ संधि। सेकंड ऑप्शन सही है। 19वां क्वेश्चन, फल शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप होगा। तो फल शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप होगा फलाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुविकल्पी का आखिरी क्वेश्चन, पठ धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। पठामह, पठामि, पठसि, पठावह। इसका सही उत्तर है पठामि। सेकेंड ऑप्शन सही है। अब खंड ख शुरू हो रहा है, वर्णनात्मक प्रश्न। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। वह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। इसके अंतर्गत क्वेश्चन है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो ये फर्स्ट चैप्टर है आपका मित्रता। इसके लेखक हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। सेकंड है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या आप कैसे करेंगे? इसमें व्याख्या में आप लोग लिखेंगे कि शुक्ल जी कहते हैं कि जो बुरी संगति है वो घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य दोनों को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगति हमारे सदाचार, मन तथा बुद्धि को नष्ट कर देती है। कुसंगति मनुष्य की सारी प्रगति को ठीक उसी तरह से रोक लेती है जिस तरह से पैर में बंधा हुआ भारी पत्थर किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देता बल्कि उसे गिरा देता है। ये व्याख्या इसका आप लोग लिख लेंगे। नेक्स्ट है, अच्छी संगति का लाभ बताइए। अच्छी संगति का लाभ आपको बताना है। फिर अथवा है, काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भग्न चूड़ा तृणगुल्मों में से ढके हुए प्राचीन ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो पाठ का नाम है ममता और लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ग धर्मचक्र कहाँ स्थित था? ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब ये कौन सा पहला क्वेश्चन था वर्णनात्मक का। अब दूसरा ये गद्यांश पर आधारित था। अब ये पद्य पर आधारित प्रश्न है। दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क है, चरण कमल बंदौ हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदौ तिह पाई। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ ये पद से लिया गया है। पद्यांश में इसके कवि हैं वो सूरदास जी हैं। व्याख्या आप लोग कैसे करेंगे? तो व्याख्या में आप लोग लिखेंगे, भक्त शिरोमणि सूरदास श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत ही व्यापक है। इनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ सकता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई
और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, बहरा व्यक्ति भी सुनने लगता है। गूंग पुनः बोलें और गूंगा पुनः बोलने लगता है। किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर छत्र धारण कर लेता है। क्या लिखा है यहाँ? रंक चले सिर छत्र धराई। राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। नेक्स्ट है, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। चरण कमल वंदो हरिराई में ख है इसी का दूसरे का। चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। सेना नायक राण के भी रण देख देख कर चाह भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगने उत्साह भरे। इसका भी संदर्भ आपको लिखना है, व्याख्या करना है और महाराणा प्रताप की युद्ध वीरता का वर्णन करना है। इसमें कौन सा अलंकार है ये आप लोग कमेंट करके बताइए। चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। इसका अलंकार कमेंट करना है। तीसरा है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो पाठ का नाम है वाराणसी, संस्कृत में संकलित है ये। गद्यांश है, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, इयं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता, अस्या घट्टाना वल्याकृतिः पंक्तिः धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते, अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति, अस्या घट्टानाश्च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, वाराणसी अत्यधिक विख्यात प्राचीन नगर है। इयं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता, यह स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घट्टानां वलयाकृति पंक्ति धवलायाम चंद्रिकायां बहुराजते, इसके घाटों की घुमावदार आकृति वाली पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्य नित्यम अत्र आयांति, दूर दूर के देशों से असंख्य पर्यटक यहाँ नित्य रूप से आते हैं। अस्या घट्टानांश शोभाम विलोक्य इमाम बहु प्रशंसन्ति, इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। अथवा है, मानव जीवनस्य संस्करणं संस्कृतिः अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनं संस्कर्तुं महान्तं प्रयत्नम् अकुर्वन्, ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान् आचारान् विचारान् च अदर्शयन् तत्सर्वम् अस्माकं संस्कृतिः। इसका भी आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। चौथा क्वेश्चन, वो गद्य पर आधारित था, ये पद्य पर संस्कृत से। दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी आपका वाराणसी पाठ से ही लिया गया श्लोक है। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपी यत्र कौशेयम सा काशी केन मीयते। मरणम मंगलम, मरणम मंगलम, जहाँ पर मृत्यु को प्राप्त होना परम कल्याणकारी और पुण्यदायी हो। यत्र विभूतिश्च विभूषणम, जहाँ पर शरीर पर भस्म धारण करना एक आभूषण धारण करने के समान हो। पूरा क्या हुआ? जहाँ पर मृत्यु को प्राप्त होना परम कल्याणकारी हो, जहाँ पर शरीर पर भस्म धारण करना एक आभूषण धारण करने के समान हो। कौपीन यत्र कौशेयम, जहाँ साधारण सा वस्त्र भी रेशमी वस्त्र के समान हो। सा काशी केन मीयते, उस काशी के पुण्य रूपी स्वरूप की तुलना किससे की जा सकती है? अर्थात ऐसे काशी का यश एवं महत्व अतुलनीय है। ये इसका भावार्थ हो गया। अथवा दिया है, मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वार्थवान भवति लोभम हित्वा सुखी भवेत। फिर पांचवा है,
पांचवे का, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, लिंक दे देंगे हम डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लीजिएगा। ख है, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। सूरदास, तुलसीदास, राम नरेश त्रिपाठी। इसमें से सूरदास का वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, देख सकते हैं आप लोग। फिर छठा है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। एक श्लोक आपको याद कर लेना है अवश्य रूप से। 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दो। ग्रामीणान कः उपाहशतक, दुर्मुखः कः आसीत्, पिता कस्मात् उच्चतरः अस्ति। पिता आकाशात् उच्चतरः अस्ति। गृहे शतः मित्रम किम अस्ति, गृहे शतः मित्रम भार्या अस्ति। किम को हटा के भार्या लिख देना है। 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। स्वास्थ्य और शिक्षा, पर्यावरण प्रदूषण, पुस्तकालय, देशभक्ति की महत्ता। इसमें से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 9वां क्वेश्चन, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। क, ज्योति जवाहर की कथावस्तु संक्षेप में लिखिए, अथवा ज्योति जवाहर खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। ख, मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा मुक्तिदूत खंड काव्य के द्वितीय सर्ग का सारांश लिखिए। देखिए, मुक्तिदूत खंड काव्य में महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण और मुक्तिदूत खंड काव्य का पूरा सारांश, इसका भी वीडियो हमारे चैनल पर है, आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ग है, अग्र पूजा खंड काव्य के कथानक का सारांश लिखिए, अथवा अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण के चरित्र का निरूपण कीजिए। घ, मेवाड़ मुकुट के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा मेवाड़ मुकुट खंड काव्य की कथावस्तु संक्षेप में लिखिए। अंगा, जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण कीजिए। ये आपका अपने जिले के हिसाब से करना है, कौन सा आपके जिले का है आप लोग देख लीजिएगा। अथवा विदुषी में जय सुभाष खंड काव्य के सप्तम सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। कर्मवीर भारत खंड काव्य के आधार पर भरत का चरित्र चित्रण, कर्मवीर भरत का कथानक संक्षेप में लिखिए। तुमुल खंड काव्य का सारांश, तुमुल खंड काव्य का उद्देश्य, मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर उसके नायक का चरित्र चित्रण, मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर प्रथम सर्ग का संक्षिप्त वर्णन, कर्ण खंड काव्य की कथावस्तु और कर्ण खंड काव्य के नायक की दानवीरता का वर्णन। ये आपका 9वां क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है। तो ये था कक्षा 10 का हिंदी विषय का प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। आप अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर। बेस्ट ऑफ लक। अगर इसका PDF आप लोग चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।